हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शी इज़ टू गो और शी हैज़ टू गो के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यानी इज़ टू और हैज़ टू इन दोनों में क्या फ़र्क होता है इसके बारे में। कई बार आपने सुना होगा, कई बार आप सेंटेंस सुनते होंगे, जैसे किसी ने बोला कि शी इज़ टू गो, उसे जाना है, और शी हैज़ टू गो, उसे जाना है। दोनों का मतलब अगर आप हिंदी में देखेंगे तो दोनों का मतलब सेम निकलेगा। लेकिन जब इंग्लिश बनाई गई थी वो हिंदी को देख के नहीं बनाई गई है, ठीक है। इंग्लिश इज़ एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ओके, जस्ट लाइक द हिंदी इज़ एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, इन द सेम वे द इंग्लिश इज़ ऑल्सो। तो इसीलिए इंग्लिश की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, हिंदी की एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दोनों में फ़र्क क्या। मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक प्रोग्राम है, मान लीजिए एक कंपनी में, एक कंपनी है, उसमें कई बंदे काम करते हैं, ठीक है। अब उसकी मैनेजर को बोला गया कि आपको कल फ्लाइट लेके यूएसए जाना है, इंडिया टू यूएसए, ठीक है। इंडिया से आपको यूएसए जाना है, यानी अमेरिका जाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और कंपनी के मैनेजर का जाना वहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। जब बात ये आ गई कि कंपलसरी है, ठीक, आपको जाना ही जाना है, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे कि शी हैज़ टू गो इन द यूएसए, ठीक है। शी हैज़ टू गो टू द यूएसए या इन द यूएसए, ठीक, कि यूएसए में जाना है कल। अब यहां पर मैं हैज़ टू का यूज कर रहा हूं, यानी शी हैज़ टू गो। तो हैज़ टू का मतलब है कि सिर्फ मैनेजर ही को जाना है और कोई उनकी जगह पे नहीं जा सकता, ठीक है। प्रोग्राम ये बना है कि मैनेजर को जाना और मैनेजर ही जाएंगी और उन्हें ही जाना पड़ेगा। जब भी ऐसी कोई कंपल्शन आ जाती है, यानी ऊपर से प्रेशर आ जाता है कि आप ही को जाना है, आपके अलावा कोई इस काम को नहीं कर सकता, तो हम वहां पर हैज़ टू का यूज करते हैं। अब सेकंड वाला बताता हूं, इस टू का यूज कब करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मीटिंग हुई, एक मीटिंग हुई और उसमें भी बोला कि भाई आपको इंडिया से जापान जाना है और 12 लोगों की टीम जाएगी, ठीक है। 12 लोगों की टीम जाएगी और एक टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन वहां पर आप सभी को देनी है। तो उनमें से 12 में से एक इंसान ने, मान लो एक इंसान आगे चल के कभी मना कर देता, तो वहां पर क्या बोलेंगे, उससे पहले की जो कंडीशन होगी, यानी 12 इंसान है, तो हम बोलेंगे कि यू ऑल पीपल आर टू गो टू द जापान, ठीक है। यू ऑल पीपल आर टू गो टू द जापान। या एक इंसान को अगर हम बोलेंगे तो शी इज टू गो टू द जापान, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि उसे जापान जाना है, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है, यानी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अगर उसको कुछ काम आ जाता है या मान लीजिए वो किसी रीजन से नहीं जाना चाहती है, तो वो मना कर सकती है, ठीक है। उसे बस जाना है, मैंने बोल दिया कि आप जाएंगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपने बोल दिया शी हैज़ टू गो, यानी उसे जाना है, तो जाना ही जाना है, सिर्फ वही जा सकती है, उसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। तो दोनों में यही फर्क है। शी हैज़ टू गो में ये फर्क है कि उसको जाना ही जाना है, और शी इज टू गो में यानी जाना है, लेकिन इसके माइंड पे भी डिपेंड करता है, उस गर्ल के माइंड पे भी डिपेंड करता है कि वो जाना चाहती है कि नहीं चाहती है, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जो काफ़ी मतलब टाइम लोगों को कंफ्यूज्ड करता रहता है कि इस टू लगाएं या हैज़ टू लगाएं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, ठीक, और अब आपको इससे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो कंटिन्यूस पाते रहें, एंड यू कैन ऑल्सो improve योर English communication skills. So thank you very much for watching this video till the end, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of all the video that will be uploaded by me regarding your issue or the English content.